जब से हम छोटे थे तब से मेरा मन करता था कि हम एक सुपर हीरो बने, लेकिन वो तो अभी तक हो नहीं पाया। तो इसीलिए अगले 24 घंटे में हम 7 स्किल सीखेंगे और फिर देखते हैं कि मेरे जैसा एक नॉर्मल इंसान क्या एक सुपर हीरो बन भी सकता है कि नहीं। रॉड स्पिनिंग। अब जिसने क्रिश मूवी देखी होगी उसको ये रॉड वाला सीन तो पक्का याद होगा, लेकिन जब हमने इसको ट्राई किया, लेकिन इस स्किल के फाइनल लेवल तक पहुंचने के लिए हमको उसके पहले 2 स्टाइल और सीखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम तुम लोग को दिखाते हैं कि हमको इसको घुमाने में कितना एक्सपीरियंस है। लेकिन ये पहली स्किल नहीं मेरी वाट लगा दी, तो इसके बाद हमने ट्यूटोरियल देखना प्रेफर किया। ट्यूटोरियल के हिसाब से हम लोग को इसको पहली बार में ना पकड़ के दूसरी बार में पकड़ना है। सिंपल इस चीज को रिपीट करना है एंड देन तेज हो जाएगा। बट जैसे ही स्पीड बढ़ते जा रही थी चोट हमको और लगते जा रही थी। तुम लोग के लिए कर रहा तो एक इसके लिए 1 सब्सक्राइब तो बनता है, ठीक है। बट थोड़ी देर और ट्राई करने के बाद फाइनली हम लोग की स्पीड अच्छी होने लगी। आंख बंद करके कर रहे हैं चच्चा, एक पटाखा दे पे गधा। फिर 20 मिनट और प्रैक्टिस करने के बाद हम लोग ने फाइनली फर्स्ट वाला स्पिनिंग रॉड है सीख लिया। लेकिन रॉड घुमाने का फाइनल लेवल जो है वो बहुत ही क्रेजी है, तो चलो उसके पहले सेकंड लेवल सीख लिया जाए। अब नेक्स्ट स्टाइल में हम लोग को रॉड को दोनों साइड घुमाना होगा एक हाथ का यूज करके। फिर थोड़ी देर और प्रैक्टिस करने के बाद हम लोग ने फाइनली इसको सीख ही लिया, लेकिन थोड़ी चोट खाने के बाद। लेकिन असली मूवी वाला सीन तो अब आ रहा है, जिसमें फर्स्ट और सेकंड मेथड को कंबाइन करना होता है। लेकिन जैसे ही हमने इसको ट्राई किया हमको इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिखने लगी। सबसे मुश्किल पार्ट था पीछे से हाथ को चेंज करना, ये फंस रहा है। फिर ट्यूटोरियल देखने के बाद मेरे ख्याल से हम सारे रॉड वाले स्किल सीख लिए। फाइनली थोड़ी चोट खाते हुए हम लोगों ने फर्स्ट स्किल को सीख ही लिया, तो थोड़ा सेलिब्रेशन तो बनता है ना। सिर्फ बैकग्राउंड ऑफ इफेक्ट्स के लिए हम एआई का यूज करने वाले हैं, तो मेरा जितना भी हम एक्शन करने वाले हैं हम सब खुद से करेंगे। लेकिन मूवी में विलेन इतनी आसानी से थोड़ी हारेगा। मतलब आसपास के दुश्मनों को तो हम लोग ने डील कर लिया रॉड घुमा के, लेकिन दूर वाले दुश्मनों को हराने के लिए हम लोग सीखेंगे कार्ड थ्रो करना। अब हम तुम लोग को दिखाते हैं कि बिना प्रैक्टिस के अभी हम कैसा फेंक सकते हैं। ट्यूटोरियल देखने के बाद कार्ड्स को थ्रो करना जेन्युइनली बहुत इजी हो गया था, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। तो इतनी देर ट्राई करने के बाद हमको एक चीज समझ आ गई कि हम फेंक तो पा रहे हैं उसको, है ना, लेकिन हम लोग अपने टारगेट को हिट ही नहीं कर पा रहे हैं। अब प्रैक्टिस तो हमने चालू कर ली, लेकिन मेरे कार्ड्स का कोई डायरेक्शन फिक्स ही नहीं हो पाया था। कभी वो लेफ्ट जा रहे थे, कभी राइट जा रहे थे, कभी पता ही नहीं कार्ड कहाँ गए। और हर बार कार्ड्स खत्म होने के बाद हमको इन सबको वापस उठाना पड़ता था, जो कि कार्ड्स थ्रो करने से ज्यादा इरिटेटिंग था। ये एक्चुअली कितना लेम रहेगा ना अगर किसी हम दुश्मन से लड़ रहे हैं और उसके सामने मेरे कार्ड वार्ड खत्म हो गए हैं तो उसके सामने जाके उठा रहे हैं, कितना लेम। बोलेगा भाई तू पहले यही कर ले। लेकिन धीरे धीरे एम इम्प्रूव होने तो लग रहा था, लेकिन 3 बार लगातार हिट करना बहुत मुश्किल था। 2 हो गया भाई, लगातार 2, एक और हो जाए तो सीख गया। मतलब ये तो मिस हो गया, लेकिन तुम लोग अपने पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी को क्यों मिस कर रहे हो? क्योंकि मेरे और तुम्हारे जैसे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए पैसा कमाना बहुत इजी हो चुका है। एंड आज का हमारा स्पॉन्सर भी उसी चीज पे बेस्ड है और मेरा फर्स्ट कोलैबोरेशन है भाई, लेट्स फैनवू। तो बेसिकली फैनवू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम और तुम्हारे जैसे क्रिएटर्स जो हैं वो अपना कंटेंट मोनेटाइज कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी नीश के हो। ओ भाई तुम लोग को एक शॉट दिखाते, ये फंसी गया भाई यहाँ पे आके। सब्सक्रिप्शन हो, एक्सक्लूसिव कंटेंट हो या फैन से सपोर्ट हो, रिकरिंग इनकम का पूरा सिस्टम बनाया हुआ है भाई इन लोग ने। एंड इन लोग की सबसे इंटरेस्टिंग बात हमको ये लगी कि यहाँ पे हम लोग एआई क्रिएटर्स भी बना सकते हैं। मतलब अगर तुम लोग में से कोई है जो कैमरे में आने में कंफर्टेबल नहीं रहता है तो तुम लोग के लिए भी यहाँ पे बहुत कुछ है। और अगर तुम लोग का कंटेंट क्रिएशन में 0 एक्सपीरियंस है तो इन लोग का एक क्रिएटर अकेडमी भी है, तो तुम लोग को स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं कि कैसे कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को फॉलो करना है। और अगर तुम लोग भी अपनी इस खुफिया और क्रिएटिव बुद्धि का यूज करके थोड़ा पैसा कमाना चाहते हो तो जाके डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करो, फैनवू क्रिएटर अकेडमी का लिंक वहां डाल दिए, जाओ जल्दी। और फिर बहुत देर ट्राई करने के बाद फाइनली That's how we do it, bro. That's how we do it. टेढ़ा हो चुका भाई, मेहनत की निशानी भाई। Let's go भाई, नेक्स्ट स्किल पे चलते हैं। शुभ। अब विलन को दूर से तो हम लोग ने अटैक कर सकते हैं, लेकिन अगर वो पास आ गया तो मतलब हम स्किल्स तो सीखते जा रहे हैं, लेकिन दिक्कत तब आएगी अगर हम लोग के पास कोई स्क्रिप्ट नहीं रहेगी। तो अगले स्किल पे जाने से पहले हमने पूरे एक्शन सीन की प्लानिंग करना शुरू कर दी। और अभी तक तुम लोग अगर वीडियो में बने तो यार सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस वीडियो में बहुत मेहनत हो रही है। और इसी प्लानिंग के दौरान हमें एक आइडिया आया जो शायद पूरी मूवी का सबसे कूलेस्ट सीन बन सकता है, जिसके लिए हमें ये सीखना होगा।
टेक्निकली ये हमें थोड़ा बहुत पहले से ही आता था, लेकिन स्मूथ तो ये बिल्कुल नहीं हो रहा था हमसे। और हमें पता है कि ये स्किल फाइटिंग सीन में कहीं काम नहीं आएगा, लेकिन ट्रस्ट मी, मूवी में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। थोड़ी देर प्रैक्टिस करने के बाद हमको समझ आया कि प्रॉब्लम स्किल में नहीं थी, प्रॉब्लम पेन में थी। एंड पेन चेंज करते ही सब कुछ इजी सा हो गया एंड थोड़े मिनट में ये स्किल भी हम लोग ने सीख ही ली। अब तक मेरे पास 3 स्किल हो चुकी थी, लेकिन मूवी में विलेन कार्ड्स और पेन से तो हारने नहीं वाला है। अब इस स्किल में हम लोग को अपना फुटवर्क को अच्छा करना है। ये रील देखिए आप लोग। ट्यूटोरियल देखने के बाद हमको ये तो समझ आ गया कि ये स्किल अधूरी है बॉक्सिंग के बिना। बट उसके पहले चलो तुम लोग को दिखाते हैं कि मेरा करंट स्टैंस कैसा है। सबसे पहला लेग मूवमेंट, सॉरी, नेक्स्ट बॉक्सिंग। प्रैक्टिस की तो जरूरत होने वाली है, तो चलो अब फास्ट वर्क करके इन दोनों स्किल को साथ ही में सीख लिया जाए। सबसे पहले हमने धीमे धीमे करके स्टार्ट किया अपने फॉर्म को अच्छा करने के लिए, एंड फिर धीरे धीरे हम अपनी स्पीड बढ़ाते जा रहे थे। बट थोड़ी देर प्रैक्टिस करने के बाद ही मेरी हालत खराब सी हो गई बहुत ज्यादा। ये पूरा लाल हो चुका है, ये पूरा पार्ट जो है, और ये थोड़ा छिल गया है। एंड थोड़ी देर और लेग मूवमेंट करने के बाद हमको ये चीज समझ आ गया कि उसके फॉर्म में अगर इसको हम ऐसे करके तेज लाते हैं ना, तो फिर वो इफेक्ट आता है थोड़ा सा। और बॉक्सिंग के लिए बोला जाए तो गर्दन बहुत तेज चोट लग रही है। एंड लास्ट के कुछ मिनट्स और प्रैक्टिस करने के बाद ये है हम लोग का फाइनल फॉर्म। सांस लेने दो। लेग मूवमेंट, बॉक्सिंग, एंड इसी के साथ हम लोग ने ये दोनों स्किल्स भी सीख ही ली। तुम लोग सब्सक्राइब कर दो भाई। अभी तक सरप्राइजिंगली सब कुछ अच्छा जा रहा था, लेकिन अब तुम लोग सोच रहे होगे कि ये गद्दा यहाँ पे क्या कर रहा है, राइट? अब बारी थी उन स्किल्स की जिनकी वजह से हमको हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है। कॉम्बैट रोल, इसको तुम लोगों ने गेम में बहुत देखा होगा, लेकिन इसको रियल लाइफ में करना बहुत डिफरेंट था। तो एक बार बिना ट्यूटोरियल के ट्राई करते हैं। और इसमें मेरा सर चकरा गया। ये तो समझ आ गया कि ट्यूटोरियल तो देखना पड़ेगा। इसके हिसाब से हम लोग को भाग के आना है, गुलाटी मारनी है और फिर शांति से निकल जाना है। बट हिम्मत करके जब हमने इसको ट्राई किया, ये दोनों स्किल्स बिल्कुल भी मजाक नहीं होने वाली है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोग को अपना फॉर्म लग रहा था, क्योंकि ये कॉम्बैट रोल जैसा तो बिल्कुल नहीं दिख रहा था। बहुत तेज चक्कर आ रहा है। और दूसरा था गर्मी। इतनी भीषण गर्मी में ये स्किल सीखना बहुत ही टॉर्चरस हो गया था यार। चैनल पे जो नया है सब्सक्राइब करके कमेंट कर दो भाई। लेट्स गो फ्रेजर, क्योंकि बहुत मेहनत लग रही है सच्ची। लेकिन लगातार ट्राई करने के बाद फाइनली भाई मेरे ख्याल से हो गया। सब्सक्राइब, बाय बाय। और अब बची थी सिर्फ एक स्किल, वेल जो कि मेरे ख्याल से इस चैलेंज का सबसे डिफिकल्ट स्किल होने वाला है। और इस स्किल में हमको ट्यूटोरियल भी कुछ साथ नहीं दे पाया। अब इसके बारे में हमको सर पैर कुछ भी नहीं पता है, तो हम बिना कुछ सीखे समझे कूदना चालू कर दिए, जिसमें थोड़ी देर बाद ही हमको समझ आ गया कि मेरे ख्याल से फॉर्म थोड़ा सा गड़बड़ है, हम मुड़ जाते हैं बीच में। लेकिन तब भी हम लोग ने कोशिश नहीं छोड़ी एंड थोड़ी देर बाद ही हम लोग का फॉर्म, इसमें भी चक्कर आ रहा है। लेकिन थोड़ी देर और ट्राई करने के बाद फाइनली हम लोग का ये स्किल भी हम लोग का बेटर हो गया। लेकिन इतनी गर्मी में मेरी हालत बहुत खराब हो रही थी। लेकिन तब भी हम लोग ने भले इसको परफेक्टली तो नहीं, लेकिन पहले से बहुत बेटर तो सीख ही लिया। अब बस स्किल्स हम लोग ने अब सारी सीख ली है। तो अब बारी है सिर्फ एक चीज करने की, अपना एक्शन सीन रिकॉर्ड करने का। वो AI का यूज करके हमको करना था बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए और थोड़े बहुत VFX डालने के लिए, क्योंकि हमको ऐसे तो आता नहीं है। वेल लेट मी शो यू कैसा आया है। गो डे 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 महाभारत। एक बार देखो देखो। एंड फाइनली अब उस चीज की बात जिसका तुम लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।
शायद से इस वीडियो के बाद इसका भी सपना पूरा हो गया हो। और तुम लोग फैनवू का क्रिएटर अकेडमी को चेकआउट करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल चुके हैं। इसी के साथ अपने और अपने परिवार वालों का ध्यान रखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।